सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। जैसे मैम ने आपको इंट्रोडक्शन दी, तकरीबन 3 दिन पहले एक जम्मू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर ज़ोर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एडवाइज़र भटनागर साहब, और तकरीबन वहाँ पे JKTP और भी जितने गवर्नमेंट के दायरे थे, एक डिस्कशन रखा गया। और वहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक नई इकोनॉमिक डायनामिक्स बन रहे हैं उसमें हम चाहते थे कि जो हमारी रूरल इकॉनमी है, आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स पे काम हुआ। तकरीबन 2000 के करीब नई कोऑपरेटिव्स बनी, तकरीबन 300 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और जो एग्री इकॉनमी है, हमारी डेयरी सेक्टर की इकॉनमी है, वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को महसूस किया गया। आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पिछले 25 जुलाई 2023 को बनी थी माननीय LG साहब के सहयोग से। और उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10 श्रीनगर में है, कश्मीर में है, चाहे 10 जम्मू में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि की इकॉनमी, डेयरी की इकॉनमी बन के उभरे। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल था कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे किसान भाई हैं, डेयरी से जुड़े हैं, तो वो उनको बैंकिंग एक्सपोजर इतना नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं लेकिन वो उनका लाभ उठाने के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं कर पाते, और बड़ी स्कीम से वो थोड़े महदूद रह जाते हैं। तो स्कीम इंडिया, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिनका पूरे इंडिया में काफ़ी नाम है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि जो भी स्टार्टअप्स कोई FPO, कोऑपरेटिव, डेयरी सेक्टर या कृषि सेक्टर का करना चाहता है, उसको ये मेरिट बेसिस के ऊपर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक स्टार्टअप्स हमारे कहिए कि पुंछ रजौरी में होंगे, नौशहरा में होंगे, चाहे रजौरी में होंगे, डोडा किश्तवाड़ में होंगे, या कुपवाड़ा में होंगे, बारामूला में होंगे, तो जो रूरल सेक्टर में कोऑपरेटिव और FPOs मिलके स्टार्टअप्स प्रमोट करेंगे, तो उनको उन्होंने हमारे साथ आज एक MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से इनको प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और उधर से ये इन्वेस्टमेंट आएंगी। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट का माहौल जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है, ये एक अनथक प्रयास LG गवर्नमेंट का रहा पिछले 3 सालों में, और हमें एक एक्सपोजर जो पूरे देश का मिल रहा है, ये पिछले 3 साल में एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इसके लिए मैं करंट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा। पहली बात ये है, जो परसों का जो हमारा उदय नई उम्मीदों की शुरुआत का जो प्रोग्राम हुआ, जो पर्सनली और स्कीम इंडिया की तरफ से मैं आप सभी लोगों को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगस्त 18 तारीख से परसों जनवरी 20 तारीख तक आप लोग सभी लोगों का जो योगदान रहा है, सहयोग रहा है, सहभागित्व रहा है, इसके लिए मैं बहुत विनम्रता से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उदय नई उम्मीदों की शुरुआत, जो कार्यक्रम का इतना बड़ा एक नाम, और उसके द्वारा जो 5 बेस्ट स्टार्टअप्स आइडियाज हमने सेलेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसमें आप सब लोगों का जो योगदान रहा है, जो उन लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने में और उनको अवेयर कराने में, ये प्रोग्राम का असलियत क्या है और उसका अहमियत क्या है और उसका वजन क्या है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट पर्पस। एंड अभी जो हमारा डेयरी फेडरेशन के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, मैं मानता हूँ जैसे 2 महीने पहले दिल्ली में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर डेयरिंग फिशरीज जो पुरुषोत्तम रूपाला जी के साथ उनके निवास में बातचीत हो रही थी, and he was very much concerned about this particular region in promoting dairying and fisheries related projects and startups specially. उन्होंने मुझे बताया और
तुरंत उन्होंने, यार मैं भी एडवाइजर बन जाता हूँ तुम्हारे प्रोग्राम में, जो भारत सरकार की तरफ से जो भी हो पाएगा, या कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आए या कुछ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लेके आए, वो रीजन के सही और जो वजनदार जो स्टार्टअप्स है या एंटरप्राइजेस है उसको एक सहयोग मिले। तो नाउ आई फील एवरीथिंग इज ऑन वन पेज, since we had a lot of discussion with Vikrant Dogra ji regarding investing on daring startups and FPO especially। जहाँ तक daring projects के बारे में बातचीत हो रही थी, since this area is very much connected to the rural society and rural community, अभी ऐसा नहीं है कोई गांधीनगर में या त्रिकुटा नगर में जहाँ जो मेन पॉश लोकेलिटीज है जो जम्मू के, उधर कोई गाय पाल नहीं रहा है या कोई दूध नहीं निकाल रहा है। जो ये सारी चीज होता है जो रूरल एरियाज में होता है, या वही जो लोग इस सारे चीज को एंटरप्राइज जैसे मानते हैं, जो उनका रोजी रोटी इसी चीज से चलती है। एक तो डेयरिंग चीज है, ये उनके लिए एक एंटरप्राइज है क्योंकि वो रोज कमा के देता है, एंड दिस इज इटसेल्फ ए कोऑपरेटिव सेक्टर्स रिलेटेड एंटरप्राइजेस बिजनेसेस, जो फार्मर्स के साथ हम सीधा जुड़ पाए और उन्हीं को एंटरप्रेन्योर्स बना पाए। ये हमारा जो मकसद है, जो 3-4 दिन से हमारा बातचीत चल रही है विक्रांत जी के साथ। सो वी नेवर थॉट ऑफ इट कि हम करेंगे ऐसा डेयरिंग सेक्टर में या एफपीओ जो अभी बातचीत चल रही है। एंड आई थिंक फॉर स्कीम इंडिया, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स है जो पैनल में, जो बैंगलोर बेस्ड, बॉम्बे बेस्ड एंड दिल्ली बेस्ड जो इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम वो बात नहीं करेंगे जो मतलब या एमओयू साइन करके या कुछ अग्रीमेंट बना के 10,000-5,000 करोड़ का बात करके कल के अखबार में फ्रंट लाइन में आके कुछ करें। क्योंकि आप अगस्त 18 तारीख से आप हमें जानते हो, उदय नई उम्मीदों की शुरुआत के द्वारा जो हमने वादा किया था, लिख के दिया था, शायद भाषणबाजी की थी ऐसे ही लॉर्ड्स होटल में, तो उसी चीज को हमने कर दिखाया। शायद 2-3 महीना ज्यादा लगा, लेकिन वी वांटेड टू मेक इट हैपन इन अ वेरी प्रोडक्टिव एंड प्रैक्टिकल मैनर, दैट व्हाट वी डिड 2 days अर्लियर। जो ये भी उसी उत्साह से और उम्मीद से जो हम कर रहे हैं, ताकि इस सारे सेक्टर्स को सही ढंग से एक पोटेंशियल एम्पावरमेंट और एक हैंड होल्डिंग मिले, ताकि ये भी जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजिकल, एआई और जो बड़े बड़े टायर 1 टायर सिटीज में जो एसी ऑफिसेस में बैठ के लोग पैसे कमा रहे हैं, वैसे रूरल एरियाज में जो एंटरप्रेन्योरशिप का सही ढंग से उसका एक एक्चुअलाइजेशन हो, प्रमोशन हो और ट्रेडिंग चालू हो जाए। एंड in terms of investment is concerned, बाहर के लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, obviously they think about income and returns in the deal. So we had a long discussion with our investors and related concerned authorities and bodies from various government and organizations. And we came to this point, and after a long discussion with our people, जो 73 crores अभी जो इस प्रमोशन के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए या एक एनलार्जमेंट के लिए जो एक प्रोडक्शन एरियाज के लिए चाहिए, जो 73 crores का पहला स्टेज में इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, ताकि ये सारे सेक्टर्स ट्रेडिंग, प्रमोशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्लेटफॉर्म में आ जाए, और रोजी रोटी के लिए जो एंटरप्राइज चल रहा है, रूरल एंटरप्राइज, वो एक
स्टार्टअप या मेन स्ट्रीम बिजनेस होके निकल के आए और इधर के जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को पता होना चाहिए जो भारत सरकार के इतने सारे स्कीम्स है ये हमारे लिए भी बना हुआ है और उसका सही इस्तेमाल और सही ढंग से उस चीज को व्यापार में बदलना और व्यापार को प्रॉफिट में बदलना ये स्कीम इंडिया का एक जिम्मेदारी रहेगी।